आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से जय मसीह की। मैं निमेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द लिविंग वर्ड मिनिस्ट्रीज पेज पर और यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। आज हम परमेश्वर के कलाम पवित्र बाइबल से पढ़ने जा रहे हैं। आज मैं पढ़ने जा रहा हूं भजन संहिता अध्याय 64 सैम 64। आज हम लोग भजन संहिता अध्याय 64 को पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर की आत्मा आज हम सब से क्या बातचीत करती है वचन के द्वारा। किस प्रकार परमेश्वर हमें सभी को वचनों से शिक्षा देते हैं और अपने जीवनों को परमेश्वर के ऊपर आश्रित होने के लिए मदद करते हैं अपने वचनों के द्वारा। इसलिए सभी लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग अपने आप को परमेश्वर के सामर्थी हाथों में समर्पण करें और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए अपने हृदय को, अपने मन को, अपने विवेक को पर प्रभु के हाथों में सौंप कर प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज जो वचन आपकी ओर से हमें मिले वो वचन हमारे जीवनों में एक बदलाव और एक परिवर्तन का कारण बने। आप में विश्वास में बढ़ते रहने के लिए, आपके विश्वास में यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होने में हर जगह आपका ये वचन हम सबके जीवन में काम करे। इस प्रकार का परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें और प्रार्थना करें प्रभु आज जो भी भजन संहिता परमेश्वर हमें दे रहे हैं उसके लिए तैयार हो जाए, अपने आप को रेडी करें प्रभु के हाथों में समर्पण करके। मैं चाहता हूँ सभी लोग प्रार्थना करें। इस समय हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। जितने लोग मुझे देख रहे हैं आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर भी करते रहें और भी लोगों को पहुंचाते रहें प्रभु के वचनों को बांटने के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु जी आपके बलवंत हाथों में समर्पण करके पिता इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जितने लोग प्रभु जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सभी को आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। और आज आपके इस वचन के लिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ ये वचन पिता आज हर एक के जीवन में प्रभु जी एक आत्मिक उन्नति का कारण बने। प्रभु आत्मा में अभिषेक होने के लिए प्रभु जी जिनको परमेश्वर वचन की आवश्यकता उनके हृदय खुलने के लिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जो इस वचन को सुनते हैं पिता केवल उसको सुनकर या जाने वाले नहीं पिता, परंतु इस वचन को अपने जीवन में लागू करके प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना जीवन एक व्यक्तिगत जीवन यीशु मसीह के साथ होने के लिए परमेश्वर उन लोगों का मैं प्रार्थना करता हूँ, आपके हाथों में सौंपता हूँ। परमेश्वर पिता हर एक बातों में प्रभु जी आप आपकी अगुवाई उनके जीवन में होने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा आप सहायता कीजिए। आपसे विनती करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इन वचनों को जो लोग सुन रहे हैं उनको हृदय में परमेश्वर आपकी गहरी बातों को परमेश्वर डालने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी हर एक का हृदय खुले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद पिता आगे के जो भी समय आपने हमें दिया है आपके बलवंत हाथों में समर्पण करके सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनकर कबूल करे स्वर्गीय पिता। आमीन। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, आज जिस प्रकार हम लोग फिर से परमेश्वर के कलाम पवित्र वचन से सुनने जा रहे हैं, परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें अपने आप को और उसके लिए तैयार हो जाए। आज हम वचन पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 64 सैम 64। जब हम इसको पढ़ते मेरे प्रियो हम इसका हेडिंग देख पाते हैं, वहाँ लिखा हुआ है गुप्त शत्रुओं से रक्षा के लिए प्रार्थना। इस शब्द को अगर हम देखेंगे भजन भी दाऊद के द्वारा लिखा गया भजन है। यहाँ पर एक बात जो सबसे पहले हमें समझना है कि ये जो प्रार्थना का विषय है, जो ये वचन है, ये किसकी ओर हमें लेकर जाता है, किन बातों की ओर हमें और आपको समझाने की कोशिश करता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गुप्त शत्रुओं से रक्षा के लिए एक प्रार्थना है। हमें हर एक वचन, अधिकतर परमेश्वर के वचनों को जो भजन संहिता हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि भजन में जितने भी भजन अधिकतर लिखे गए हैं वो प्रभु पे आश्रित होना, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, परमेश्वर के साथ चलना, यीशु मसीह के वचनों के अनुसार जीवन बिताना, एक तरीके से प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंपने के विषय में अधिकतर जोर देती है। इन वचनों में भी हम पढ़ते हैं ये भजन संहिता 64 में जब हम पढ़ेंगे इसमें लगभग 10 आयतें हैं। 10 आयतों को हम एक एक करके देखेंगे, परमेश्वर के शब्दों को सुनेंगे, परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को समझें कि परमेश्वर हमें हर समय संभालता है, चाहे वो शत्रु किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, चाहे वो हमारे सामने से हमारे विरोध में आके कोई कार्य करे या हमारे पीठ पीछे गुप्त में कोई कार्य करे, तो भी परमेश्वर सक्षम है हमें संभालने के लिए। हालेलुया। मैं आपको एक बात की ओर ध्यान दे ले जाना चाहता हूँ। जब इजराइलियों को मिस्र से निकाला गया तब परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की। वो बादलों को खंबे के समान उनको दिन भर उनके आगे आगे चलते थे और उन्हें एक मार्ग दिखाते थे, और पीछे आग के खंबे के समान उनकी रक्षा करते थे कि पीछे से जो शत्रु आ रहे हैं उनको रोकने के लिए। हम इस प्रकार बाइबल में
देख पाते हैं, तो हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह हमारे उन सारे शत्रुओं को, हमारे विरोध में आने वाली, चाहे वो हमारे सामने से आए या हमारे पीठ पीछे से आए या छुपकर घात करे, उन सभी से हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए हमें इस चीज़ को समझना होगा कि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम जिस परमेश्वर की महिमा करते हैं, वो कोई साधारण परमेश्वर नहीं है। वो मनुष्य के हाथों के द्वारा रचा कोई मूर्ति नहीं है, मनुष्य के द्वारा बनाए, अपनी इच्छा के अनुसार बनाए गए कोई देवी देवता नहीं है, परंतु वो जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने मनुष्य की सृष्टि की, जिसने इस संसार को बनाया, जिसने आकाश, पृथ्वी और जो कुछ हम देख पाते हैं सब की सृष्टि की है, वो परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज वो परमेश्वर हमें एक वायदा देता है, कहता है कि मैं तुझे गुप्त शत्रुओं से भी तेरी रक्षा करूंगा। हालेलुया। और इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं परमेश्वर की एक योजना जो हर एक व्यक्ति के जीवन में है, लेकिन शर्त यही है कि आपको अपना जीवन परमेश्वर के साथ एक भय और भक्ति के साथ बिताना होगा। हालेलुया। भजन संहिता 64 अध्याय के पहले आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दुहाई दूं तब मेरी सुन, शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद सबसे पहले परमेश्वर की ओर ताकता है और ये कहता है कि मैं तेरी दुहाई दूं। हालेलुया। हमें और आपको आज परमेश्वर के प्रति एक दुहाई के साथ प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आज आपके जीवन में हो सकते बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ होंगी, बहुत सारी ऐसी परेशानी होंगी जिससे आप निकलना चाहते हैं परंतु आप निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहाँ वचन में लिखा है कि दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मैं तेरी दुहाई दूं। हालेलुया। जब मैं तेरी दुहाई दूं तब मेरी सुन। हालेलुया। एक नम्रता, यहाँ कोई ऑर्डर नहीं चला रहा है दाऊद, यहाँ पर परमेश्वर को कोई आदेश नहीं दे रहा है, परंतु अपनी नम्रताई को दिखा रहा है। परमेश्वर के प्रति एक आश्रित होकर परमेश्वर पे निर्भर है। इसी प्रकार से वो जता रहा है कि प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपके ऊपर निर्भर हूँ। प्रभु जी, आप मेरी ओर देखें, जब भी मैं आपको पुकारूँ प्रभु मेरी सुन लीजिए मेरे पिता। इस प्रकार एक नम्रताई का प्रार्थना हम यहाँ देखते हैं। और कहता है कि शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राणों की रक्षा कर। कई बार आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती होंगी जब आपको लगता होगा कि आपके साथ जो हो रहा है वो बहुत ही बुरा हो रहा है, संसार में ऐसा केवल आपके साथ ही हो रहा है, इस प्रकार से आपको महसूस होता होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे बुरे से भी बुरा वक्त आपके जीवन में क्यों ना आ जाए, यदि आप परमेश्वर पर आश्रित हैं, यदि आप यीशु के वचन पर अपना जीवन बिताते हैं, तो परमेश्वर की ओर जब पुकारेंगे आप देखते हुए कि हे परमेश्वर, मुझे इन बुराइयों से, मुझे इस पाप से, मुझे इन मुसीबतों से निकाल दे, तो परमेश्वर आपको जरूर आपकी सुनकर आपको निकालेगा। हालेलुया। और भजन संहिता उसके 64 अध्याय के 2 को जब पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, कुकर्मियों की गोष्ठी से और अनर्थकारियों की हुल्लड़ से मेरी आड़ हो। हालेलुया। कुकर्मियों की गोष्ठी से और अनर्थकारियों की हुल्लड़ से। हालेलुया। आपके जीवन में भी इस प्रकार के एक प्रार्थना होना बहुत ज़रूरी है, जिस प्रकार दाऊद यहाँ प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, जो कुकर्मी लोग हैं उनकी जो संगति से और जो अनर्थकारी लोग हल्ला मचाते हैं उन लोगों से मुझे बचा, उनसे मेरी रक्षा कर, उनसे मेरी आड़ बन जा मेरे लिए, ताकि मैं जब भी कहीं जाऊं या जब भी मैं कहीं चलूं तो परमेश्वर बुराई ना देखूं, बुराई ना करूं, बुराई ना सुनूं। इस प्रकार का एक जीवन होने के लिए परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए। क्या कहता है कि कुकर्मियों की गोष्ठी से। आज क्या आपका जीवन, क्या आपका जो प्रार्थना का जीवन है, जो आत्मिक जीवन, इस प्रकार का प्रार्थना आपके जीवन में है कि प्रभु, हालेलुया, जब हम बाहर निकलते हैं प्रभु, जब हम दुनिया में चलते हैं, जब संसार के कार्यक्रमों में, संसार के बातों में और परमेश्वर संसार की चीज़ों में जब हम निकलते हैं, जाते हैं, तो प्रभु जी हमें बचाना, वो कुकर्मियों की गोष्ठी से और अनर्थकारियों की हुल्लड़ से हमें भी बचाना। ऐसा तो नहीं कि आप परमेश्वर के वचन में चलने के लिए सोचते हैं और कहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन में हैं, लेकिन संसार के साथ मेल करके चलते। मेरे प्रियो, यहाँ पर आपका और संसार का कोई मेल नहीं है। हम असमान जुए में जोतने वाले लोग नहीं हैं मेरे प्रियो। इसीलिए दाऊद कहता, प्रभु कि मुझे ऐसे लोगों से परे रखना जो गलत काम को करते हैं। क्या आज आपके जीवन में इस प्रकार की एक प्रार्थना का जीवन आपका है? हालेलुया। तो अगर नहीं है मेरे प्रियो, तो आप इस प्रकार की प्रार्थना शुरू कर दें कि प्रभु, मुझे कुकर्मियों की गोष्ठी से
से, बुराइयों से, जो संसार में इतनी बुराइयां, उनके संगति से मुझे परे रखना परमेश्वर, और मेरी आड़ रहना परमेश्वर, मुझे ढांप लेना ताकि मुझ पर ये बुराइयां प्रभुता नहीं करने पाए। यीशु मसीह के लहू में अपने आप को समर्पण करके उसके बंधनों में बंध के बुराइयों से दूर रहने के लिए परमेश्वर आज आपसे बात करता है। हालेलुया। अपने जीवन को परखें, अपने जीवन को जांचें, कहीं ऐसा तो नहीं आज भी आप उन बुराइयों में पड़े हुए हैं जहां परमेश्वर आपको देखना नहीं चाहता। हालेलुया। भजन संहिता 64 उसका 3 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पाते हैं, उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया है और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है, प्रभु वे लोग अपने जीभ को तलवार के समान तेज कर लिए हैं, अपने मुंह से बोलने वाली बातों से मुझे चोटिल करते हैं, और हालेलुया अपने कड़वे वचन के तीर मुझ पर चढ़ाते हैं, चढ़ाया है। हालेलुया। आपके जीवन में भी मेरे प्रिय इस प्रकार की बातें हो सकती हैं कि संसार आपके ओर अपने जो वचन है, अपने मुंह से निकलने वाली बातों से आपको चोटिल कर सकते हैं, वो आपको ताने मार सकते हैं कि आप किस परमेश्वर की सेवा करते हैं, कौन है यीशु मसीह, कौन है यीशु मसीह, किसने देखा यीशु मसीह को, ये सब झूठ बातें हैं, यीशु मसीह कोई भगवान नहीं है, यीशु मसीह कोई परमेश्वर नहीं है। इस प्रकार की बातें कहकर एक मसीह होने के कारण आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आती होंगी, बहुत सारे लोगों की निंदा आपको सुननी पड़ती होगी, अपने परिवार की निंदाओं को आपको झेलना पड़ता होगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जिसकी आड़ है, परमेश्वर ने जिसको अपने हाथों में पकड़ के रखा है, उसके जीवन में चाहे कुछ भी होगा वो भलाई को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। ओ हालेलुया। और हम एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ जब भी शत्रु की बात हो रही है, यहाँ गुप्त शत्रुओं की रक्षा की बात हो रही है, गुप्त शत्रुओं से रक्षा की बात हो रही है, तो हमारा शत्रु, हमारा दुष्शत्रुता किसी मांस और लहू से नहीं है, यानी कि किसी मनुष्य से हमारी कोई शत्रुता नहीं है। हमारी जो शत्रु है वो है इस संसार में प्रभुता करने वाले दुष्ट आत्मा की शक्ति और उसकी सेना से है। जो लूसीफर है उसकी सेना से हमारी शत्रुता, वो हमारा शत्रु है, वो हमारे विरोध में नाना प्रकार की बातों को लाता है, वो हमारे परिजनों को, हमारे मित्रों को, हमारे कलीसिया के लोगों को हमारे विरोध में भड़का देता है, एक दूसरे के प्रति मन में कड़वाहट डालता है ताकि हम भटक जाएं और प्रभु के मार्ग से अलग होकर चलें। हालेलुया। इसीलिए वचन दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, वो लोग अपने जीभ को तलवार के समान तेज कर रहे हैं और अपने कड़वे वचन से मुझ पर घात कर रहे हैं। हालेलुया। इस प्रकार से जब दाऊद प्रार्थना करता है तो हमें भी आज अपने जीवन में इस प्रकार की प्रार्थना की बहुत आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आज प्रभु के सामने आपको गिड़गिड़ाने की और अपने आप को समर्पण करने की, आपको लगता होगा कि आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, आपके जीवन में कोई बुराई नहीं आ पा रही, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे से शैतान आपके ऊपर हमला करने के लिए खड़ा है। उसको सिर्फ एक मौका चाहिए, आपके जीवन में कमी को देख लेगा, उसके बाद वो आप पे दोष लगाना शुरू कर देगा। हालेलुया। यदि हम हालेलुया शैतान की चालों को समझ जाएंगे तो हम उसके चालों से अनजान नहीं है, बाइबल हमें उसके चालों के बारे में बताती हैं, लेकिन यदि हम उसको समझ पाते हैं तो अपनी रक्षा करने के लिए हम परमेश्वर के हाथों में समर्पण भी करें। हालेलुया। और भजन संहिता 64 के जब 4 आयत को पढ़ते वहाँ लिखा है, ताकि छिपकर खरे मनुष्य को मारे, वे निडर होकर उसको अचानक मारते भी हैं। जो शैतान है वो क्या करता है, अपने जीभ के तलवार से, यानी कि दूसरों को आपके प्रति भड़का देता है, उसके कड़वे वचन आपको बुरे लगते हैं, आपको चोटिल करते हैं, वो ऐसी ऐसी बातें बोलता ताकि आप भड़क जाओ और उसके प्रति जिस प्रकार वो व्यवहार वो तुमसे करता उसी प्रकार आप भी उनसे व्यवहार करो। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं चाहता। यदि कोई आपको सताता है, यदि कोई यीशु मसीह के कारण आपके ऊपर दोष लगाता है, तो मेरे प्रियो बदला लेना आपका और मेरा काम नहीं है, बदला लेना परमेश्वर का काम है। और एक दिन ऐसा होगा जब इन बातों का उसको लेखा देना होगा, जब वो सता रहे होंगे आपको। हालेलुया। सबका लेखा देना होगा। वे लोग छुप कर खरे मनुष्य के को मारने के बारे में विचार करते हैं। भजन संहिता 4 में जो कहता है, ताकि छिप कर खरे मनुष्य को मारे, वे निडर होकर उसको अचानक मारते हैं। क्यों ऐसा आपके जीवन में होता है कि जब आप प्रभु के संग आगे बढ़ते हैं, प्रभु यीशु के वचन में आगे चलते हैं, उसको मानते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, तभी आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, परेशानी आ जाती है। मेरे प्रियो, इसका अर्थ पता है क्या है? क्योंकि आपका जीवन शैतान को पसंद नहीं है। आपके जीवन में आत्मिकता है, आपके जीवन में सच्चाई है, आपके जीवन में वचन है, आपके जीवन में प्रभु यीशु है। इस कारण शैतान को ये जीवन पसंद नहीं है, इसलिए अचानक से आपके जीवनों में परिस्थितियां विपरीत होने लगती हैं, सब कुछ आपके विपरीत चला जाता है। जो लोग आपकी वाहवाही करते थे, अब आप वो
वो लोग आपकी बुराई करेंगे, जो आपसे मित्रता रखते थे अब वो लोग आपसे शत्रुता रखेंगे। इसका कारण वो शत्रु जो मनुष्य नहीं है, इसका कारण शैतान जो हमारा शत्रु है वो नहीं चाहता कि हम में से कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के साथ खड़े रहे और उसके वचनों में अपना जीवन बिताए, क्योंकि वो जानता है यदि कोई मनुष्य इस प्रकार का जीवन जीता है तो उसका उद्धार निश्चित है। हालेलुया, वो स्वर्ग जाएगा। शैतान ये नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य स्वर्ग जाए। हालेलुया, क्योंकि खुद वो उस स्वर्ग से निकाला गया है। हालेलुया, और वहाँ की महिमा को वो जानता है कि स्वर्ग क्या है। हालेलुया। और भजन संहिता उसके 64 के 5 को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, वे बुरे काम करने का हिया बांधते हैं, वे फंदे लगाने के विषय बातचीत करते हैं और कहते हैं हमको कौन देखेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे प्रियो हमारे आसपास जो बुराइयों में जीते हैं और वो युक्तियों को बनाते हैं। और ऐसे शत्रु हैं, ऐसे शत्रु जो मनुष्य के अंदर, जो शैतान है मनुष्य के अंदर, उनके अंदर विचारों को डालकर आपके और हमारे प्रति एक फंदा को लगाते हैं, हमारे और आपके प्रति एक जाल को बिछाते हैं और उनको लगता है कि कौन देखता है। इस प्रकार की एक सोच रखकर वो शैतान काम करता है कि मैं तो छुप कर काम करूंगा। जिस प्रकार शैतान आदम की वाटिका में सांप के द्वारा मनुष्य को भटकाने में कामयाब हो गया, उसी प्रकार आज शैतान एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य को भटकाने के लिए कार्य करता है और उसे लगता है कि कौन देखेगा। लेकिन मेरे प्रियो, उसका ये सवाल परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं, यीशु मसीह सब कुछ देखते हैं। यदि आपके मन में और हमारे मन में ऐसा विचार आता है कि परमेश्वर, यदि आज आप इस प्रकार का जीवन जीते हैं, यदि आप बुराइयों में चलते हैं और आपको लगता है आपको कौन देखेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप उसी शैतान के समान सोचते हैं जो स्वर्ग से गिराया गया है। इस प्रकार ना सोचे, ऐसी बातचीतों को अपने जीवन में ना आने दे कि आप थोड़े से पाप कर लेंगे कौन देख रहा है, आप गुप्त में पाप कर लेंगे कौन देख रहा है। बिल्कुल नहीं, ये सोच, ये शैतान की सोच है, ये आपके जीवन में नहीं आनी चाहिए। हालेलुया। और वह फंदे लगाने के बारे में सोचता है। जब आप ये सोचने लगेंगे कि आपको कौन देखता है, परमेश्वर कहाँ आपको देख पा रहे हैं, आपको चर्च के कोई व्यक्ति नहीं देख रहा है, कलीसिया का पासवान आपको नहीं देख रहा है, आपके कोई प्रिय मित्र आपको नहीं देख रहा है, आप अकेले में कोई पाप कर रहे हैं, कोई गुप्त में पाप कर रहे हैं, कौन आपको देखेगा। इस प्रकार की सोच अगर आपका है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये शैतान की सोच है और ये शैतान की चाल है और वो आपको भटकाने में कामयाब हो रहा है। मेरे प्रियो, बिल्कुल नहीं। अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में सौंपे और प्रार्थना करते रहे, प्रभु ये गुप्त के जो शत्रु हैं, जो हमारे अंदरूनी हिस्सों को छेड़ता है, जो हमारे पारिवारिक जीवन को खराब करना चाहता है, जो हमारे परिवार के अंदर फूट डालकर हमें अलग करना चाहता है, इस प्रकार का एक शत्रु जो शैतान है आपके जीवन में काम करता है, उससे बचने के लिए प्रभु के हाथों में सौंप कर प्रार्थना करें कि परमेश्वर हालेलुया आप हमारी इन शत्रुओं से रक्षा करें। हालेलुया। और भजन संहिता 64 उसका 6 जब पढ़ते वहाँ लिखा है, वे कुटिलता की युक्ति निकालते हैं और कहते हैं हमने पक्की युक्ति खोजकर निकाली है, क्योंकि मनुष्य का मन और हृदय अथाह है। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे शैतान की जो सोच है वो क्या करता है, कुटिलता की युक्ति निकालता है। वो सोचता है कि किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा इस धर्मी मनुष्य को कैसे भटकाया जाए। ऐसी कुटिलता की बातें शैतान की ओर से उसके मन में डाल दी जाती है और वो युक्तियाँ निकालता है दूसरों को भटकाने के लिए। आपका जीवन अगर प्रभु में मजबूत है, अगर वचनों में आप सही रीति से चलते हैं मेरे प्रियो, तो आपके विपरीत, आपके विरोध में कोई ऐसा व्यक्ति उठ खड़ा होता है जो आपको नीचे करना चाहता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उस व्यक्ति का आपके व्यक्तिगत जीवन से कोई शत्रुता नहीं है, परंतु उस व्यक्ति के जीवन में शैतान ने काम किया है आपके जीवन में गड़बड़ करने के लिए, आपके जीवन में गड़बड़ी फैलाने के लिए। वो युक्तियां निकालता है, शैतान युक्तियां निकालता है कि कैसे एक धर्मी व्यक्ति को इसके वचनों से भटका कर, परमेश्वर के वचनों से भटका कर और पाप की ओर ले जाया जाए। वो युक्तियों को बनाता है मेरे प्रियो। और उसके आगे के वचन जब हम पढ़ते वहाँ लिखा है, क्योंकि मनुष्य का मन और हृदय अथाह है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ मनुष्य का जो हृदय होता है ना, वो चीज़ों को सीखने के लिए और चीज़ों को महसूस करने के लिए खुला रहता है, हमेशा कुछ नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए सोचता है। तो जब कोई शैतान ऐसी युक्ति बनाता है, चलो थोड़ा सा पाप कर लेते हैं, उससे क्या जाएगा। जैसे आदम के समय हव्वा के साथ हुआ, हव्वा ने सोचा चलो फल देख लेने से क्या होता है, फिर उसका जब फल को देख लिया तो उसे लगा चलो छूने से क्या होगा, थोड़ा आगे बढ़ के छू लेती हूँ। उसने छू लिया, उसका छू लिया तो कुछ नहीं हुआ, परमेश्वर उसने सोचा छुआ तब भी कोई नुकसान नहीं हुआ, चलो तोड़ लेती हूँ तो क्या नुकसान हो जाएगा। उसने पहले देखा, फिर उसको छुआ, फिर उसको तोड़ा, और जब तोड़ लिया तब उसे लगा कि अब तो कुछ नहीं होने वाला। तब उसने खाकर भी देख लिया, और जब उसने खाया तब वो मर गई आत्मिक रूप से। हालेलुया। उसी प्रकार से शैतान युक्तियों
युक्तियों को बनाता है आपके जीवन में और लाकर आपको भरमाता है कि चलो इस पाप को थोड़ा सा कर लो, क्या फर्क पड़ता है, देखने में क्या जा रहा है। चाहे वो आपके आंखों के द्वारा कोई अभिलाषा की चीज़ें, सांसारिक चीज़ें, जो आज के समय में अगर देखा जाए यूथ जो है वो गलत व्यभिचार के वीडियोज़ में और गलत चीज़ों में, पॉन्स देखने में, ऐसी गंदी फिल्मों में देखने में या गंदी चित्रों को देखने में मन लगाते हैं और उनको लगता है कि चलो देखने से क्या जा रहा है, हम कर थोड़ी रहे या हम इस पर फंस थोड़ी रहे, इस प्रकार के सोच आ जाता है। फिर धीरे 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 उनका वो आदत बन जाती है। उसके बाद वो ऐसा दिन आ जाता है जब वो उस पाप में लिप्त हो जाते हैं। तो ये सारी युक्तियां जो हैं शैतान की है, लेकिन काम कहाँ कर रहा है, वो मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य में कर रहा है। इसीलिए ऐसी युक्तियों से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको शैतान के साथ फाइट करने के लिए आपको परमेश्वर की आवश्यकता है। आप शैतान से लड़ते हैं परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के हथियारों के द्वारा। परमेश्वर का वचन एक दोधारी तलवार है जो आपको दिया गया है शैतान के ऊपर वार करने के लिए। वचन के द्वारा प्रार्थना करें, परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें और प्रभु से कहें, परमेश्वर ऐसी सारी जो दिक्कतें और परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं, इन सब से निकल कर हमें एक ऐसी जगह खड़ा कर जहां पर हम स्थिरता से चल सको। चट्टान वो यीशु मसीह पे खड़े हो जाइए, यीशु मसीह नाम के, यीशु मसीह रूपी चट्टान के ऊपर। हालेलुया। तब आप अपने हृदय के जो अथाह विचार है उस पर कंट्रोल करके प्रभु की ओर मन को लगा पाएंगे। आमीन। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं भजन संहिता 64 और उसके 7 आयत को जब आप पढ़ते हैं वहां पाते हैं लिखा है, परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा, वे अचानक घायल हो जाएंगे। हालेलुया। किन पर? जो लोग आपके विरोध में हैं, जो शत्रु आपके विरोध में हैं। लोगों का मतलब जो मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूं, जो शैतान आपके विरोध में है, जो मनुष्य को इस्तेमाल करता है आपके विरोध में। जब आप परमेश्वर पे विश्वस्त रहेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताएंगे, बाइबल को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, निरंतर प्रभु के हाथों में सौंप कर अपने आप को समर्पण करके चलेंगे, तब परमेश्वर अचानक क्या करेगा, आपके जीवन से उन पाप करने वाली चीजों को निकाल देगा। आपके विरोध में उठे हुए उन हाथों को परमेश्वर नीचे कर देगा। आपकी ओर उठने वाली दृष्टि को परमेश्वर झुका देगा। हालेलुया। आपकी ओर आने वाली तीर को परमेश्वर मिटा देगा। हालेलुया। आपकी ओर होने वाली युक्तियों को परमेश्वर खत्म कर देगा। कब? जब आप प्रभु पे आश्रित हो जाएंगे, जब परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे, जब परमेश्वर से विनती करेंगे और कहेंगे, प्रभु मैं चाहता हूं मेरे जीवन में इन दुष्ट शक्तियों से मुझे बचाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं भजन संहिता 64 के 7 जिस प्रकार कहता है, परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा और वे अचानक घायल हो जाएंगे। वो शत्रु जो आपको घायल करना चाहता था, अचानक से परमेश्वर की ओर से वो घायल किया जाएगा। वचन में लिखा है कि परमेश्वर स्वयं आपके लिए युद्ध लड़ता है। वो आपके विरोध में उठने वाली चीजों के प्रति स्वयं खड़ा होकर युद्ध करता है। विश्वास रखे, प्रार्थना का जीवन बिताए और परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। निरंतर प्रार्थना करते रहें। प्रभु जो युक्तियां शैतान बनाता है, जो गुप्त में युक्तियों को बनाता है, एक तो वो सामने से आपके हमला करता है, एक आपके पीछे से हमला करता है। ऐसे हमले को जो आप जान नहीं पाते, उनके लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करना है और उनके हाथों में समर्पण करना है कि प्रभु आने वाली पीछे से जो हमारे गुप्त की बातों को शैतान हमारे जीवन में लाकर हमें गिराना चाहता है, उनसे हमारी रक्षा करे। हालेलुया। एक धन्यवादित जीवन, एक प्रार्थना का जीवन प्रभु के हाथों में रखते हुए अगर आप जीवन बिताते हैं, परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके, यीशु के हाथों में समर्पण करके अगर आप अपना जीवन जीते हैं, तो इन सारी विपत्तियों से परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। भजन संहिता 64 अध्याय उसके 8 आयत को जब पढ़ते हैं वहां पाते हैं, वहां लिखा है, वे अपने ही वचनों के कारण ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे, जितने उन पर दृष्टि करेंगे वे सब अपने अपने सिर हिलाएंगे। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ऐसा कर देगा जब आप प्रभु के साथ रहेंगे कि जो वचन के द्वारा परमेश्वर, वो लोग आपको ठोकर खिलाना चाहते थे, जिन कामों के द्वारा शैतान आपको गिराना चाहता था, वे खुद उन्हीं कामों के कारण उस काम में गिरकर वो नरक चले जाएगा और आपको परमेश्वर के वचन के कारण कोई भी हानि नहीं होगी। जो शत्रु आपकी ओर एक हथियार लेके आता है, व्यभिचार हो चाहे पाप हो, किसी भी प्रकार का हथियार लेकर आपको गिराना चाहता है, चाहे आपके पारिवारिक लोगों के द्वारा, आपके परिवार के किसी लोग के द्वारा अगर शैतान युक्ति बनाकर आपको घेरा है, तो मेरे प्रिय परमेश्वर कहता है कि वे अपने ही वचनों के कारण ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे। वे ही लोग आपके साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करते हुए नजर आएंगे। मेरे प्रियो, जो आपके विरोध में उठते हैं, यदि आपका जीवन परमेश्वर के साथ है, जो
शत्रु आपके विरोध में जिस प्रकार की युक्ति बनाता है उसी में खुद उलझ जाएगा और फंस जाएगा और वो आपसे दूर हो जाएगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। और भजन संहिता उसके 64 के 9 में लिखा है, तब सारे लोग डर जाएंगे और परमेश्वर के कामों का वखान करेंगे। हालेलुया, और उसके कार्यक्रमों को भली भांति समझेंगे। जब परमेश्वर आपकी ओर खड़ा होगा तब जो लोग आपके विरोध में उठते हैं, जो लोग आपकी बुराई करते हैं, आज प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के कारण एक दिन आएगा जब परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा और वे लोग लज्जित हो जाएंगे। वे स्वर्ग में न्याय सिंहासन के सामने वो खड़े होकर लज्जित हो जाएंगे। और आज अगर आप प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं और उनके सामने खड़े होकर आप आज लज्जित हो रहे हैं उनके नज़रों में, परंतु एक दिन आएगा जब वो परमेश्वर की नज़रों में लज्जित होंगे और वो दूर खड़े होकर आपको महिमा में उठते हुए देखेंगे। हालेलुया मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के जो काम है उसका बखान करेंगे वो लोग कि परमेश्वर कितना महान है। तू जिस परमेश्वर की सेवा करता है, आपसे कहेंगे आप जिस परमेश्वर के साथ चलते हैं वो परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया, वो दिन आएगा मेरे प्रियो जिस दिन वो लोग आपकी महिमा भी परमेश्वर के साथ करेंगे। आपको भी परमेश्वर ऊंचा उठने का मौका देगा, आपको वो ऊंचा उठाएगा उन लोगों के सामने जो लोग आज आपको गिराते हैं, जो यीशु मसीह के नाम के कारण आपको तुच्छ जानते हैं। यही लोग एक दिन ऐसे टाइम आएगा जब कहेंगे कि वाकई में यीशु ही परमेश्वर है और तू जिसकी सेवा करता है वो महान परमेश्वर है। मेरे प्रिय, वो दिन कितना आनंदमय दिन होगा, वो कितना अद्भुत दिन होगा। उस दिन के लिए तैयार हो जाए, अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में समर्पण करें, प्रार्थना के साथ जीवन बिताए और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे, प्रभु हमारे विरोध में उठने वाली शैतान की शक्तियों को विफल कर दे। प्रभु जी परीक्षा में स्थिर बना, परमेश्वर सामर्थ्य से भर दे ताकि हम आपके वचनों में स्थिर रह सके। इस प्रकार का एक जीवन प्रभु से प्राप्त करें, प्रार्थना करें, प्रभु के हाथों में सौंपे और परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन बिताए। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो और आराधना हो। मेरे प्रियो, ये वचन आज हमें एक विश्वास के साथ खड़े रहने के लिए हमें प्रोत्साहित कर रहा है, हमें एक आग्रह कर रहा है कि हम परमेश्वर में आगे बढ़ें, उसके साथ अपना जीवन बिताए। प्रभु के प्रति आपने बहुत बार प्रार्थना करके परमेश्वर के एक आदेश के समान प्रार्थना किया होगा, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा हो जाना चाहिए, प्रभु मुझे ये मिलना चाहिए, प्रभु मुझे वो मिलना चाहिए। लेकिन आज प्रभु कहता है तुम मुझसे अपने शत्रुओं से बचने के लिए प्रार्थना कर, क्योंकि शैतान निरंतर तेरे विरोध में अपने मुंह को खोल कर खड़ा है कि कब तुझे वो निगल जाए। हालेलुया, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रार्थना में समय बिताए और प्रभु के हाथों में सौंप कर कहें, परमेश्वर शैतान की जो युक्तियाँ हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं, जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं, उनसे हमारी रक्षा करना प्रभु जी। कहीं गलती से भी परमेश्वर पिता हमारे जीवन में शैतान की योजना पूरी ना हो जाए। हालेलुया, इस प्रकार से प्रार्थना का जीवन बिताएंगे तो परमेश्वर उसको, शैतान को आपके जीवन में प्रभुता करने नहीं देगा। हालेलुया। और भजन संहिता उसके 64 के जब हम 10 को पढ़ते हैं, आखिरी आयत को, तब लिखा है, धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदित होकर उसका शरणागत होगा और सब सीधे मन वाले बड़ाई करेंगे। हालेलुया, धर्मी लोग क्यों यहोवा के शरणागत होंगे, आनंदित होंगे और मगन होंगे? कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने यहोवा के वचन के अनुसार, यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपना जीवन जिया है, इसीलिए वो आनंदित और मगन हो पाएंगे। क्या आप उस आनंद में शामिल होना नहीं चाहते? क्या आप उस आनंद में शामिल होना नहीं चाहते? उस खुशी में जब हम सभी मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे स्वर्ग में, निरंतर हम यीशु के साथ रहेंगे और वो दिन कभी खत्म नहीं होगा, अनादि काल तक हम प्रभु के साथ रहेंगे, हमारी मृत्यु नहीं होगी, हम स्वर्ग में रहेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, उस दिन को प्राप्त करने से पहले आपको प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताना होगा। इस संसार में रहते समय अगर आपका जीवन एक मसीही जीवन रहेगा, यदि यीशु के हालेलुया वचनों के अनुसार आपका जीवन रहेगा, यदि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अगर आप जीवन बिताएंगे, तो वो दिन आपके लिए बहुत आनंद का दिन होने वाला है, जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा अपने लोगों को लेने के लिए, और हम सब यीशु के साथ बादलों पर उठाए जाएंगे और हम सब स्वर्ग में प्रवेश करके उसके साथ रहेंगे। हालेलुया, कितना अद्भुत वो समय होगा। लेकिन उससे पहले अपने आप को बचाएं शैतान की युक्ति से, अपने आप को सुरक्षित रखें शैतान की युक्ति से। आपको शैतान की युक्ति से बचने के लिए खुद की ताकत लगाने की, खुद की योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है।
केवल केवल परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने की, उसकी ओर दृष्टि को करने की आवश्यकता है। चाहे कुछ भी शैतान जुगाड़ करे, कुछ भी इधर उधर करके आपके जीवन में परेशानियों को लाए, चाहे आपके मित्रों के द्वारा, आपके परिवार के किसी सदस्य के द्वारा, आपके कलीसिया के किसी सदस्य के द्वारा, किसी के द्वारा भी अगर शैतान आपके जीवन में कोई भी ऐसी युक्ति लाता है जिससे आपको गिराना चाहता है, परंतु यदि परमेश्वर के वचन में आप हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं, तो मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान खुद अपनी युक्ति में फंस जाएगा। वो उसी युक्ति में फंस कर गिर जाएगा और शैतान उसको लताड़ देगा, उसको मारेगा, हालेलुया, और वो अपनी ही तीर से घायल किया जाएगा। ऐसा परमेश्वर का वचन आज हमसे बात कर रहा है, हालेलुया। भजन संहिता 64, आप लोग कभी भी मौका मिले अब पढ़िए इसको, भजन संहिता को पढ़िएगा, इस आयत को, आपको समझने में आसानी मिलेगी परमेश्वर के शब्दों को। प्रार्थना के साथ जब भी आप वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करें, प्रभु आपकी गुण बातों को, आपकी भेद को हमें समझाएं, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो मेरे प्रियो। तो आज जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है भजन संहिता 64, वो यही है कि गुप्त के शत्रुओं से रक्षा के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। कई बार हम जो मुसीबतें हमारे सामने होती हैं, हम उन मुसीबतों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। जो दिक्कतें, परेशानी आपके सामने होती है, कई बार आप उन चीज़ों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में, आपके आत्मिक जीवन में एक ऐसा गुप्त शत्रु भी है। वो शैतान ऐसे गुप्त चीज़ों को भी आपके जीवन में ला सकता है जो आपको पता तक नहीं चलेगा, और आप धीरे धीरे उसके जाल में फंस जाएंगे और अंत में आप प्रभु से दूर होकर अनंत काल के नरक में डाले जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे, प्रभु उन गुप्त के शत्रुओं से हमारी रक्षा करना। निरंतर अपने प्रार्थना में विषय जरूर रखें कि प्रभु शैतान की जो गुप्त हथियार हैं उससे हमें बचाना प्रभु जी, ताकि हम घायल ना हो। आपके वचन का जो हथियार है वो हमें परमेश्वर मजबूत करना उसके द्वारा, हालेलुया। इसीलिए वचन ज़्यादा पढ़ें, प्रार्थना ज़्यादा करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताएं। यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि वो बहुत शीघ्र आने वाला है मेरे प्रियो। ऐसा ना हो कि इस संसार में जब यीशु मसीह लौट कर दोबारा आएंगे तो आप में से कुछ लोग उसके साथ ना जा पाएं। इस प्रकार का जीवन ना जिएं। मैं चाहता हूं कि अभी हम सब जितने अभी हैं, सारे लोग हम यीशु के साथ स्वर्ग जाए। इस प्रकार से हम अपने आप को तैयार करें, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इसलिए ध्यान रखें, शैतान के हर एक चालों से आप अज्ञान नहीं है। आपको सब कुछ पता है कि शैतान किस प्रकार के आप पे घात कर सकता है, क्योंकि बाइबल शैतान के विषय में बताता है कि वो घात करता है, वो नाश करता है, वो चोर है जो घात करने, नाश करने और मिटाने के लिए आया है। इसीलिए उसकी युक्तियों से हम परे नहीं हैं। हमारे जीवनों में क्या क्या वो कर सकता है, ये बाइबल हमें बताती है कि वो हमारे परिवार को हमारे विरोध में उठा सकता है, हमारी कलीसिया को हमारे विरोध में ला सकता है, संसार की धन दौलत को दिखाकर हमें भटका सकता है, बुराइयों की ओर हमारे मन को ले जा सकता है। ऐसे गुप्त की, ऐसे कुटिलता की चीज़ों को लाकर, ऐसे वो जो कामों को करके, कुटिलता के कामों से युक्ति बनाकर आपको फंसा सकता है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर इन कुटिलताओं से हमें बचाना, शैतान की चाल से हमें बचाना, तो मेरे प्रियो आज ये वचन आपके लिए है कि प्रभु कहता है, मैं तेरी रक्षा करूंगा, हालेलुया। मैं तुझे बचाऊंगा क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास रखा है। मैं तेरी आने में, तेरे जाने में तेरी रक्षा करूंगा। अब से लेकर सदा तक मैं तेरे साथ रहूंगा। इस प्रकार का परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं कि आज ये भजन संहिता 64 आप सबके जीवन में बहुत ही अद्भुत रीति से काम किया है। परमेश्वर के वचनों ने आप सबसे बात किया है, खुद परमेश्वर ने आज आपसे बात किया है मेरे प्रियो। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का और आप सभी का कि आप मेरे साथ जुड़े और वचनों को सुनाएं, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। इस वीडियो को आप लोग शेयर करें और भी लोगों तक पहुँचाएँ, और हमारे यूट्यूब चैनल द लिविंग वर्ड मिनिस्ट्रीज़ को सब्सक्राइब भी कर लें। हमारे फेसबुक पेज द लिविंग वर्ड मिनिस्ट्रीज को आप फॉलो और लाइक कर लें, ताकि आने वाले समय में हम सब मिलकर प्रभु की आराधना, स्तुति और उसकी नाम की महिमा कर सकें, हालेलुया। और अपने जीवनों को हम एक दूसरे के साथ मिलकर वचन पढ़ के मजबूत कर सके। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे और इस सभा को समाप्त करेंगे।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु जी। फिर से परमेश्वर आपके हाथों में समर्पण करता हूँ कि परमेश्वर आपने ये मौका दिया आपके वचन से बोलने के लिए। पिता आपने मुझे इस्तेमाल किया और जो लोग सुन रहे थे प्रभु जी, उनके जीवन में आपने अद्भुत काम किया और एक विश्वास दिया परमेश्वर पिता, ताकि वो लोग मजबूती के साथ परमेश्वर आपके वचनों में चल सके। प्रभु जो लोग सुनते हैं पिता इस वीडियो को, जो लोग सुन रहे हैं पिता, उन सभी को आपके हाथों में समर्पण करता हूँ, उनके परिवारों को आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। इन वचनों के द्वारा पिता आप उनके जीवन में काम करना, जो भी अंधकार के सामर्थ्य, जो भी शैतान की युक्तियां हैं पिता परमेश्वर, जो पीठ पीछे से वार करती है, जो एक योजनाबद्ध तरीके से परमेश्वर आपके लोगों के ऊपर हमला करती है पिता परमेश्वर, उन सारे हमलों से, उन सारी युक्तियों से पिता परमेश्वर आप इनकी रक्षा करना। यीशु के लहू के बाड़े में इनको छुपाता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हर एक शैतान के चालों से परमेश्वर की रक्षा होने पाए। यीशु के अग्नि का बाड़ा, यीशु के लहू के अग्नि का बाड़ा प्रभु उनके परिवार के चारों ओर लगने पाए। प्रभु जी आत्मा में परिपूर्ण करे प्रभु, आपके वचनों में सबको भरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु जी, आपके हाथों में समर्पण करके यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, और आप सभी का जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन आज आप सबके लिए बहुत ही अद्भुत रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज शाम को 7:30 बजे हम लोग फिर से ऑनलाइन प्रार्थना करेंगे। आप लोग हमारे इसी पेज पर आकर जुड़ सकते हैं, आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं, अपने प्रार्थना का विषय हमें दे सकते हैं कमेंट में लिखकर। और हमारे फेसबुक पेज पर आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप उस पर व्हाट्सअप करके भी अपने प्रार्थना विषय को हमसे शेयर कर सकते, बांट सकते हैं। धन्यवाद हो प्रभु का, धन्यवाद करता हूँ फिर से, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सारा आदर महिमा परमेश्वर को देता हूँ। आप हमारे साथ रहे इसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु आपके नाम से हम मांगते हैं पिता, इन सबके जीवन में आशीष हो। यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष मिलती रहे। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन।